हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक चॉइस मेक लाइफ में। फ्रेंड्स, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। आज एक बहुत अच्छे मुद्दे पे बना रहा हूं कि आप भारत में जहां भी जाइए वहां एक हिंदी भाषा को लेकर के एक जहर घोला जाता है। और मैं ये बात आप सभी हिंदी को जानने वाले और हिंदी को नहीं जानने वाले सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत सारा रिसर्च करके मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं। तो हिंदी को लेकर के, हिंदी भाषी को लेकर के, हिंदी बोलने वालों को लेकर के देखते हैं बहुत जगह उपद्रव होता है, बहुत टॉर्चरिंग होती है लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। लोग इससे कुछ लोग बहुत तरीके के बाउंडर पैदा करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदी भाषा वाले हमारे यहाँ उनको बहुत तरीके की सुविधाएं हैं और वो लाजमी भी है। मेरे को उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो कि हिंदी भाषा को लेकर के कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, या हिंदी भाषियों के ऊपर में जो अत्याचार होते हैं उस किसी चीज़ से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बस मैं जितने लोगों को हिंदी से शिकायत है, मैं उन लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बस एक क्वेश्चन। आपको पता है ये हिंदी कहाँ की भाषा है? हिंदी किसकी भाषा है? हिंदी कहाँ बोली जाती है? कभी आपने सोचा है कि ये हिंदी है कहाँ की भाषा? अगर आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की, ना, उत्तर प्रदेश में तो अवधी चलती है, भोजपुरी चलती है, बनारसी चलती है, बुंदेली चलती है, खड़ी चलती है, मेरठी चलती है, ये सब भाषाएं चलती हैं, पंजाबी चलती है। उत्तर प्रदेश की भाषा तो नहीं है। हरियाणा में हरियाणवी चलती है, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, बिहार में आएंगे तो मैथिली चलती है, मगही चलती है, भोजपुरी चलती है, नेपाली चलती है, बंगला चलता है। तो ये हिंदी है कहाँ की भाषा? एक्चुअली हिंदी जो है ना, वो कहीं की मूल भाषा में नहीं है। ना ये उत्तर प्रदेश की है, ना बिहार की है, ना झारखंड की है, ना मध्य प्रदेश की है, ना छत्तीसगढ़ की है। हिंदी उन लोगों की भाषा है जिनको अपने भाषा के अलावा किसी और भाषा में इंग्लिश छोड़ करके किसी और भाषा में दूसरे भाषियों से कम्युनिकेट करने का कोई तीसरा भाषा नहीं है। आई मीन टू से, मान लीजिए, समझा रहा हूं, जैसे आपकी भाषा मराठी है साहब, आपकी भाषा मराठी है और आपके पास दूसरी भाषा क्या है जो कि आप किसी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश यहां पे जाकर के आप अपनी भाषा को समझा सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं है ना, आपके पास नहीं है। इंग्लिश भी नहीं है। इंग्लिश भी आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है, जिसको आप बड़े गुरूर के साथ बोलते हैं। दूसरी बात, आप तमिल हैं, तेलुगु हैं, मलयाली हैं। क्या आप ये कसम खा सकते हैं कि आप अपने इन क्षेत्रों से जब निकलेंगे और हिंदी भाषी बेल्ट में जाएंगे तो सिर्फ तमिल में बात करेंगे, हिंदी में बात नहीं करेंगे? क्या आप ये कसम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जब जरूरत पड़ेगा आप हिंदी बोलेंगे, जब जरूरत पड़ेगा आप अपनी भाषा को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में बोली जाने वाली हर भाषा पूज्य है, प्रमाणित है और श्रद्धा के योग्य है। लेकिन हिंदी का दुर्भाग्य है, ये हिंदी का दुर्भाग्य बोलूंगा, कि इसको यूज तो सभी करते हैं, लेकिन जब भी हिंदी थोड़ा सा सहारा मांगती है, थोड़ा सा प्यार मांगती है, थोड़ा सा दुलार मांगती है, तो देने में सबके हाथ में आ जाती है। इसका मूल कारण क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। वैल्यू ऑफ लैंग्वेज कहां से आता है? अगर आप आर्थिक रूप, आप अपने परिवार को ही देख लीजिए, आपके परिवार में उसकी ही सुनी जाती है जो आर्थिक रूप से मजबूत है। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके इलाके में उसी की बात सुनी जाती है जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मैं चाहूंगा आप सभी से हाथ जोड़ करके इसको सुनिएगा, समझिएगा और अगर जरूरत पड़े तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा।
नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, शायद कुछ लोगों का भला हो, कुछ लोगों की जो भ्रष्ट बुद्धि है उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए। एक बात याद रखिए, एक भाषा है भोजपुरी। क्या आपको पता है ये भाषा कितने देशों में बोली जाती है? लगभग 5 देश में। 5 देशों की भाषा है, लगभग 50 करोड़ लोगों की भाषा है ये। लेकिन कभी देखा है आपने भोजपुरी वाले को लड़ाई करते हुए या झगड़ा करते हुए या कोई बवाल करते हुए कि हमारी भाषा का अपमान क्यों हुआ? नहीं देखा ना आपने, नहीं देखा होगा और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि भाषा का जो सेंसिटिविटी है, लैंग्वेज सेंसिटिविटी है, वो कुछ लोगों के अंदर में है। और मैं मानता हूं कि ये भाषा की सेंसिटिविटी, अति सेंसिटिविटी, भाषा का इज्जत करना, भाषा का सम्मान करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाषा के लिए सेंसिटिविटी फैलाना, भाषा को लेकर के युद्ध पैदा करना, भाषा को लेकर के झगड़ा पैदा करना, ये बहुत नीचता है। और मैं भोजपुरी बोलने वालों से एक बात बोलना चाहूंगा। जो लोग बेसिकली भोजपुरी बोलते हैं और मैथिली बोलते हैं, मगही बोलते हैं, दोस्त एक बात याद रखना, अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो आपकी इज्जत करने का ठेका किसी ने नहीं ले रखा है। तुमने अपनी भाषा में इतनी नीचता, इतना गिरावट, इतना घटियापन, इतना अभद्रता पेश किया है इस पूरे भारत में कि तुम्हारी इज्जत करना भी महापाप में आएगा। तुमने अपनी भाषा को हर तरह से नीचे गिराया है, हर तरह से, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, जिस तरीके से बोलिए आपने इसको गिराया है। बात सुनने में बुरी लगेगी लेकिन है तो यही। तुमने 2 रुपए कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए भाषा को जितना नीचे गिराया है, शायद ही इस भारत के किसी वर्ग ने गिराया होगा। तुम्हारे भोजपुरी गाने, तुम्हारी भोजपुरी भाषा में जिस तरीके की अभद्रता पेश की है तुमने आने वाले ये 20 सालों में, 25 सालों में, कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और तुम्हारी इज्जत करना, अपने को बेइज्जत करना, ये पूरा भारत समझ चुका है। तुम भाई एक बात बताओ, किस मिट्टी के बने हो आप? आपको कोई क्यों इज्जत करेगा? एक बात बताओ, बिहार के 40 MP, उत्तर प्रदेश के 80 MP, उत्तराखंड के 10 MP, उसके बाद आ जाओ इधर मध्य प्रदेश में भी है, ये छत्तीसगढ़ में है, झारखंड के 10 MP, सब मिला के देखो तो पार्लियामेंट के आधे आप हो, पार्लियामेंट के आधे आप हो। और इंडस्ट्री कहां लगती है? किसी और राज्य में। तुम IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये जो तुमने बिहार में पिछले 30 सालों में जो उत्पात मचाया, जो नौटंकी किया, जो तुमने जंगल राज फैलाया इन क्षेत्रों में, उसका नतीजा ये हुआ कि तुम्हारे यहां के जितने क्रीम लोग थे, जितने मतलब कि जो लोग बिहार को कहां पहुंचा देते, जो यूपी को कहां पहुंचाते थे, झारखंड को कहां पहुंचा देते, उन लोगों ने झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ना ही अपना सौभाग्य समझा। बिहार की मिट्टी ने, उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने और झारखंड की मिट्टी ने क्या गजब के टैलेंटेड लोगों को पैदा किया। लेकिन तुम लोगों के जो समाज तंत्र है, तुम लोगों का जो समाज तंत्र, सामाजिक व्यवस्था है, उसके चलते किसी ने बिहार को अपना घर नहीं बनाया, समझा। तुम किसी शहर में जाओ, तुम किसी भी टॉप सिटी को लो, वहां के 40% लोग जो हैं ये बिहारी हैं, जो पैसे वाले हैं। तुम्हारी भाषा की कीमत क्या है? तुम जो ये भाषा बोलते हो, इस भाषा में कितने IAS लोग बात करते हैं, IPS लोग बात करते हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं, इंजीनियर्स बात करते हैं, कितने लोग हैं? और क्यों नहीं करते हैं बात? क्योंकि इस भाषा में बात करने का मतलब अपमानित होना होता है। तुम्हारा कैरेक्टर क्या रहा है पिछले 30 सालों में? आज तुम बाहर जाते हो, तुमको लोग ठोकते हैं ना, तुमको अपमानित करते हैं ना, बेइज्जत करते हैं ना, शर्मिंदा करते हैं ना, उसका रीजन तुम खुद स्वयं हो।
बात सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। कोई कोलकाता से ट्रेन में बैठता है, जाता है दिल्ली, जबरदस्ती तुम उसके स्लीपर में ढुक करके उसको तंग करते हो, उसको बेइज्जत करते हो, उदंडता दिखाते हो, और फिर सोचते हो कि फिर तुम उधर कभी जाओगे तो तुमको इज्जत मिलेगा। तुम तो ये करके निकल जाते हो, लेकिन फंस जाते हैं बेचारे वो जो तुम्हारी धरती को छोड़ करके रोजी रोटी के लिए बाहर में बैठे हुए हैं। उनके लिए कुछ करने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। बिहार में बैठ करके लंबा लंबा लेक्चर मारोगे, और ये भाषागत हिंसा के शिकार हो जाते हैं जो बाहर में बैठे हुए हैं। किस मिट्टी के बने हुए हो? किस मिट्टी के बने हुए हो? पूरा बिहार का 50% आदमी माइग्रेट हो गया उत्तर प्रदेश का, और तुमको तब भी शर्म नहीं आता है। हिंदी के नाम पे तुमको धक्के मारे जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सारे एमपी को बोलता हूं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म क्यों नहीं आती है भाई? क्या करने जाते हो पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में जाकर के आप लोग करते क्या हो? नौटंकी। हाँ? यहां की जनता आपको चुन करके वहां पे क्यों भेजती है? एक बात रखने का तुम्हारा औकात नहीं है वहां पे। एक बात रखते हो तुम लोग को कभी नहीं देखा मैंने वहां पे। सिर्फ नौटंकी, सिर्फ नौटंकी, सिर्फ नौटंकी। फिर भी जनता तुमको चुन कर भेजती है वहां पे। और ये जो जात पात का खेला खेले हो ना, ये जो संविधान को लहराया जाता है पूरे भारत में, देखते हैं कुछ नौटंकीबाज संविधान लेके घूमते हैं। मैं एक बात बोलूं, संविधान को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक से पढ़ लेना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये आदेश देता है, कौन सा अनुच्छेद आपको यह हक देता है कि अगर आपकी जाति का कोई बंदा वहां पहुंच गया तो जाकर के आपकी जाति के लिए, सिर्फ आपकी जाति के लिए कुछ भी करने का औकात है। अगर ऐसा नहीं है तो जातिगत एमपी चुन करके तुम भेजते किस लिए हो? एक बात बोलूं, ये जो जितने ये क्या बोलते हैं ना, ये नेता हैं, कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई बेकार नहीं है। बेकार वो जनता होती है जो बेकार लोगों को चुन करके भेजती है। चंद रुपए के लिए, चंद सुविधाओं के लिए, क्या ये सच्चाई नहीं है कि चंद रुपए के लिए, चंद सिक्के के लिए, दारू की बोतल के लिए तुम अपना वोट बेच के चले आते हो? हा? क्या ये सच्चाई नहीं है कि थोड़ा बेफिजूल के जातिगत लड़ाई में उलझ करके और तुम लोग एक चोर चांडाल को भेज देते हो कहीं एमपी बना करके? मत करो ये कहना कि कोई एमपी चोर होता है, कोई एमएलए चोर होता है, कोई एमएलसी चोर होता है। सच्चाई तो यह है कि एक भ्रष्ट जनता कभी भी ईमानदार किसी नेता को चुन ही नहीं सकती है। क्या वो अपने चला गया? अब वो बार बार जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी तुम चुन रहे हो। इसका दोषी कौन है? कौन है इसका दोषी? तुम हो स्वयं। अरे टोटल साउथ को अगर मिला दिया जाए तो 60 से 70-80 एमपी होंगे, टोटल साउथ को मिला दिया जाए तो। और वो लोग आज चरम पे हैं इकोनॉमिकली। उनका जीडीपी देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और तुम यहां 150-200 एमपी लेके बैठे हुए हो, और तुम्हारे एमपी जाते हैं पार्लियामेंट में, जाकर के गूंगे बहरे बन करके बैठे रहते हैं। पूछो उनसे कि किसने तुमको चुन के भेजा है? मैंने। अरे मेरे भाई, ये 5 साल में तुम्हारी जिंदगी का 500 साल खत्म हो जाता है, तुमको पता है? ये 5 साल के लिए जो तुम गलत लोग को चुन के भेज देते हो। तुमने कब सोचा कि काश हमारा एक एमपी, एक आईएएस होता, एक आईपीएस होता? कुछ दिन पहले पटना में एक नर्सिंग होम की मालिक को गोली मार दिया कोई, और तुम घरों में सोए रहे। एक भी आंदोलन तुमने किया तो है कि यहां कौन जाएगा बिजनेस लगाने? तुम्हारे यहां बिजनेस लगाने कौन जाएगा? 20 साल तक तुमने किडनैपिंग, इसको किडनैप करो, उसको किडनैप करो, इसके यहां चोरी करो, उसके लड़के को उठा ले जाओ, उसके उस आईपीएस के बेटी बहन के साथ व्यभिचार करो। क्या कि नहीं तुमने किया? जबरदस्ती कहोगे कि नहीं किया और भुगतोगे। आने वाले वक्त में तुमको कहीं नहीं जाने को मिलेगा, तुम्हारी वो हालत हो जाएगी।
लगता है कि जो चीजें तुमको समझ में आती है और औरों को समझ में नहीं आती है? क्यों आपको यह लगता है कि जो आप कर रहे हो ये किसी को समझ में नहीं आएगा? ये रीजन है कि तुमको हिंदी भाषी बोल करके मारा जाता है, क्योंकि तुम वही हो कि अपने मुस्तकबिल को, अपने नसीब को खुद लात से कुचलते हो और फिर दूसरे पर दोष देते हो। किसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कुछ दिन पहले देख रहा था कि टाटा, बिरला, अडानी अंबानी, अरे वो अडानी अंबानी तो नसीब है कि उसको तुम अडानी अंबानी को गाली दोगे और तुम्हारे यहां अडानी अंबानी जाकर के इंडस्ट्री लगाएगा। क्या बिगाड़ लोगे तुम अडानी अंबानी का? और देखते हैं कि भिंड में वो जिनको एक बेला खाना का ठिकाना नहीं है, वो अडानी अंबानी को गाली दे रहा है, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। कहां से लाते हो ऐसी बुद्धि भाई? कहां से लाते हो ये बुद्धि? अडानी अंबानी के चलते ये देश चल रहा है। तुम्हारी अडानी अंबानी आएगा, तुम अडानी अंबानी को गाली दोगे? ठेका ले रखा है उन लोगों ने। और ये देखिए नसीब, मजे की बात, जिस बिहार के 70% लोग इन्हीं अडानी अंबानी और टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका के, हिंडाल्को के बल पे जी रहे हैं, वही इन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुछ कम्युनिस्टों के बहकावे में पड़ करके। इसलिए आपको मारा जाता है। अगर अपनी भाषा की इज्जत करानी है, अगर हिंदी की इज्जत करानी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओ, लोग स्वयं आपकी इज्जत करेंगे। ये बिहार, यूपी, झारखंड का जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाजतंत्र है, इसके चलते तुम्हारी भाषा की इज्जत नहीं होती और तुम्हारी इज्जत नहीं होती है, क्योंकि तुमने अपने यहां के जितने इज्जतदार लोग हैं उनको लात मार के भगाया है। और ये बात स्वीकार करो आप। तुम्हारे चलते उसी बिहार में पलने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, जिसको बिहार की मिट्टी पैदा करती है, एक IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाती है, लेकिन कभी बिहार में अपना घर नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि आपका सोशल स्ट्रक्चर ही वही है। क्योंकि आप किसी को इज्जत देना पसंद नहीं करते। और लिख के ले लीजिए, जब तक आप दूसरों को इज्जत देना पसंद नहीं करेंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। हर जगह आपके साथ यही व्यवहार होगा जो हो रहा है और होता आएगा। और हिंदी भाषी होने के नाम पे आपको प्रताड़ित किया जाएगा, जबकि आपकी भाषा हिंदी है ही नहीं। हिंदी आप क्यों बोलते हो? कभी सोचा है आपने? हिंदी आपकी भाषा है, लेकिन आप अपनी भाषा की स्वयं इज्जत नहीं करते हैं। आपकी भाषा मैथिली हो सकती है, आपकी भाषा मगही हो सकती है, आपकी भाषा भोजपुरी हो सकती है, आपकी भाषा अवधी हो सकती है, बुंदेली हो सकती है, लेकिन है तो आपको हिंदी भाषी बोला जाता है, जबकि आप हिंदी बोलते हैं दूसरे की सुविधा के लिए। हिंदी आपकी भाषा नहीं है, क्योंकि आप लोग आपका कोई शत्रु नहीं है पूरे भारत में, आप स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हो। आपको बिजनेस समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है भाई? क्यों नहीं बिजनेस समझ में आता है आपको? क्यों? आप चाहे IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है, एक परफेक्ट नौकर पैदा होते हैं आप। बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती एकदम खूब सुंदर, बेहतरीन नौकर पैदा करती है। और नौकर की इज्जत कौन करता है? जरा सोचिएगा तो, क्या आप अपने नौकर की इज्जत करते हैं? आप इस भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे सस्ते नौकर हैं। सुनने में बात खराब लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। मालिक बनना सीखिए। अडानी अंबानी से जलने की जरूरत नहीं है। अडानी अंबानी इनके ऊपर कमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, इनको आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अडानी अंबानी से शिक्षा लेकर के बिजनेस में आगे बढ़िए। जब तक आप व्यवसायिक माइंड से नहीं पैदा होंगे, व्यवसाय को वरीयता नहीं देंगे, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। मान लिया आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, आपने नर्सिंग स्कूल क्यों नहीं खोला? आपने नर्सिंग स्कूल क्यों नहीं खोला? आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ITI है, इसके अंदर में वो सारी चीजें क्यों नहीं लाई जो कि आज मॉडर्न युग में जिसकी जरूरत है? क्यों नहीं लाया आपने? मैं एक आइडिया दे रहा हूं, क्यों नहीं लाया आपने? आप ग्रेजुएशन किए हो, BA किए हो, क्या है ये? क्यों देगा नौकरी कोई आपको? नकल करके पास कर गए,
जो करके पास कर गए, जैसे भी पास हो गए, पास होकर ग्रेजुएशन कर लिए, आप बेरोजगार हैं, कौन देगा आपको नौकरी? क्यों देगा आपको नौकरी? क्या है ग्रेजुएशन करने का मतलब? किस लिए ग्रेजुएशन किए थे? किस काम के लिए ग्रेजुएशन किए थे? क्या उद्देश्य था आपका? कभी सोचा था आपने? सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, नौकरी दो, क्यों देगा नौकरी कोई आपको? आप अपने ही जैसे व्यक्ति को, अगर आपके पास एक बड़ी इंडस्ट्री है, नौकरी देंगे? आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को क्या नौकरी देंगे? अब जब नौकरी नहीं मिलती है, चले जाते हैं आप केरला, तमिलनाडु, गुजरात, वहां के लोकल को मिलता है 1200 रुपया, आप जाकर वहां 600 में काम करने लगते हैं। उनके इकोनॉमी को धक्का देते हैं, उनके इनकम को आप चौपट करते हैं। क्या करेगा वो? आपको चुमा लेगा? अपने यहां आप कुछ लगाएंगे नहीं, अपने यहां जो लगाने आएगा उसको वहां लगाने देंगे नहीं, जो लगा भी लिया उसको मारपीट के भगा देंगे आप, और नौकरी करने के लिए जाएंगे कहीं और। ये कैसे होगा भाई? उस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता जो समाज अपनी आलोचना को नहीं सुनना चाहता है। अगर आप अपने आलोचना को नहीं सुनेंगे तो आप कभी जिंदगी में सुधर नहीं पाएंगे। सम्मान चाहिए, मालिक बनना सीखिए। सम्मान चाहिए, आप आईआईटी किए हो, आओ इंडस्ट्री लगाओ, कोई भी बिजनेस शुरू करो, कोई स्टार्टअप पे काम करो, जिसमें अपनी मातृभूमि की सेवा करो। और मैं भारत के सभी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से जो जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, जितने उच्च पदों पे पदस्थ लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने इस क्षेत्र के लोगों को दुर्दशा से बचाइए, इनको माफ कर दीजिए। ये बहकावे में आकर के जो कुछ किए हैं उसको क्षमा करिए। इस धरती ने आपको जन्म दिया है, इस धरती ने आपको सम्मान दिया है, इस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस धरती पे पैदा हुए लोगों को थोड़ा इज्जत दीजिए। और यहाँ के प्रशासन से भी हाथ जोड़ता हूँ, देखिए सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। बहुत पैसा कमाया जाएगा आगे, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वहाँ जो व्यवसायी आ रहे हैं उनको आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, जिस तरीके से वो लाइए, उनको सुरक्षा दीजिए। देखिए इस बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में इतनी ताकत है, झारखंड मध्य प्रदेश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि ये पूरे विश्व को अपने बस में कर सकता है। यहाँ के प्रशासन और यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबसे विनय करता हूँ, सब कुछ मत करिए, सिर्फ आप लोग अपना व्यवहार बदल लीजिए। सिर्फ आप लोग अपने अंदर में जो ये किसका बिहार है, कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का बिहार है, बस उस गुण को ला दीजिए अपने अंदर में, सब सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था ये बात कहने का, समय के अभाव में नहीं कर पा रहा था। वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा और जन जन तक ये बात पहुँचाए। मैं चाहता हूँ कि एक नया सूरज का उदय हो, एक नया सूर्य उदय हो, एक नई भावना, एक नई चिंता का उदय हो, और पूरा भारत, ये पूरे भारत को समझाए, ये उत्तर भारत पूरे भारत को समझाए कि हम अच्छे भी हैं, हमारे अंदर में भी गुण है, हमारे अंदर में भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और सफल सक्षम लोग हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार।